हम आज बसंत पंचमी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शाही स्नान है महाकुंभ में आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज बसंत पंचमी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शाही स्नान है महाकुंभ में आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो एक पंथ दो काज कर लेना भक्तों आज, तो एक पंथ दो काज कर लेना भक्तों आज। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको वसंत पंचमी की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि इस वर्ष प्रयागराज के पावन संगम तट पर महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। वसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में शाही स्नान भी है। ऐसे में दो पावन पर्व एक ही दिन है। अतः आज हम वसंत पंचमी के साथ ही शाही स्नान का महत्व भी वर्णन करेंगे। तो आइए भक्तों, सुनते हैं ये परम कल्याणकारी पावन कथा। प्रयागराज पावन भूमि और पावन ये दिन है। 12 वर्षों के पश्चात हुआ कुंभ आयोजन है। गंगा यमुना सरयों का भी होता मिलन यही, ऐसा पावन स्थान धरा पर कहीं है और नहीं। यूं तो शुभ फलदायी होते पावन तीर्थ स्थान, सब स्नानों में उत्तम है पर संगम में स्नान। यदि स्नान कुंभ में करने का अवसर मिल जाए, मान्यता है पौराणिक वो नर अवश्य मोक्ष को पाए। जन्म जन्म के पाप भी नष्ट यहाँ हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शाही स्नान है महाकुंभ में आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो एक पंथ दो काज कर लेना भक्तों आज, तो एक पंथ दो काज कर लेना भक्तों आज। प्रिय भक्तजनों, इस वर्ष प्रयागराज में 13 जनवरी को महाकुंभ आरंभ हो रहा है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। इसके पश्चात महाकुंभ का समापन हो जाएगा। प्रिय भक्तों, जब शाही स्नान का विषय आया है तो पहले हम आपको शाही स्नान क्या है और इसका महत्व क्या है, ये समझाने की चेष्टा करेंगे। देश के कोने कोने से यह सिद्ध महात्मा आते, पहले करे स्नान वो साधो फिर हम डुबकी लगाते। परंपरा नहीं आज की ये तो सदियों पुरानी है, हर एक कुंभ में जाती भक्तों रीत निभाई है। वस्त्र नहीं धारण करते, तन पर है भस्म लगाए, शिव के हैं अनुयायी और अघोरी भी कहलाए। स्नान करने का प्रथम दिया जाता है इन्हें अधिकार, और नहीं कोई ये साधु है शिव का ही परिवार। इनके स्नान करने को शाही स्नान बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शाही स्नान है महाकुंभ में आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो एक पंथ दो काज कर लेना भक्तों आज, तो एक पंथ दो काज कर लेना भक्तों आज। प्रिय भक्तजनों, मूलतः अर्ध कुंभ या कुंभ में साधु संतों के 13 अखाड़ों द्वारा भाग लिया जाता है। इन अखाड़ों की प्राचीन काल से ही
स्नान करने की पावन प्रथा चली आ रही है। आइए जानते हैं ये 13 अखाड़े कौन कौन से हैं। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जो कि दारागंज प्रयाग में है। श्री पंच अटल अखाड़ा जो चैक हनुमान वाराणसी में है। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी ये भी दारागंज प्रयाग में है। श्री तपो नदी आनंद अखाड़ा पंचायती ये त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा जो कि बाबा हनुमान घाट वाराणसी में है। श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा ये दशाश्वमेघ घाट वाराणसी में है। और 7वां है श्री पंचदश नाम पंच अग्नि अखाड़ा जो कि गिरिनगर भवनाथ और जूनागढ़ गुजरात में है। ये 7 अखाड़े शैव संप्रदाय के हैं। वही 3 अखाड़े वैरागी वैष्णव संप्रदाय के हैं, जिनमें श्री दिगंबर अनि अखाड़ा जो कि श्यामलाजी खाक चौक मंदिर सांभल कांथा गुजरात में। दूसरा श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा जो हनुमानगढ़ी अयोध्या में है। तीसरा 5 निर्मोही अखाड़ा धीर समीर मंदिर वंशीवट और वृंदावन मथुरा में पड़ता है। वहीं 3 अखाड़े उदासीन संप्रदाय के हैं, जिनमें पहला श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा कृष्णानगर कीटगंज प्रयाग में। दूसरा श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन जो कनखल हरिद्वार में है। और तीसरा श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा ये भी कनखल हरिद्वार में ही है। प्रिय भक्तों, ये थी सभी 13 अखाड़ों के बारे में जानकारी। आइए जानते हैं कि क्यों इन अखाड़ों के साधुओं को प्रथम स्नान की अनुमति है। नागा साधु माने जाते हैं शिव के अनुयायी। रीत बड़ी प्राचीन है ये तो सदियों से चली आई। सनातन धर्म की रक्षा को ये कठिन तपस्या करते। आज धर्म पे जो आए लड़ने से भी नहीं डरते। महायोद्धा साधु भी इनको माना जाता है। आध्यात्मिक है ज्ञान इनका जो जीना सिखाता है। कपोर त्याग की शक्ति का भी बड़ा उदाहरण है। सनातन धर्म का डंका बजता इन्हीं के कारण है। सनातन के सच्चे सैनिक भी यही कहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। शाही स्नान है महाकुंभ में आज बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तो एक पंथ दो काज कर लेना भक्तों आज। तो एक पंथ दो काज कर लेना भक्तों आज। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं जब मुगलों ने सनातनियों पर अत्याचार किए तो इन्हीं साधुओं ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठा लिए थे। इसलिए कहावत है कि इनके एक हाथ में माला दूसरे में भाला भी होता है। अर्थात सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये सैनिक की भूमिका भी निभाते हैं। इसलिए इन्हें सनातन का सैनिक कहते हैं। तभी तो इन्हें प्रथम स्नान का अधिकार मिला। नागा साधुओं का स्नान सनातन धर्म भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था को जागृत करता है। वही इनका स्नान महाकुंभ के पवित्र आयोजन का अभिन्न हिस्सा होता है। नागा साधुओं के स्नान के पश्चात ही आम श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सोने और चांदी की पालकियां इनके लिए सजाए। जिनमें बैठ के साधु पूरे ठाट बाट से आए। कोई हाथी और कोई घोड़े के रथ पर आते हैं। लिए है कोई शस्त्र हाथ में वो लहराते हैं। अनेकों तरह के साधु संत अद्भुत ये समागम है।
सनातन धर्म की शक्ति का बड़ा पावन संगम है। स्नान करे तो जल अमृत के सम बन जाता है। मोक्ष की होती प्राप्ति जो यह डुबकी लगाता है। अश्वमेघ यज्ञ जैसा ही फल इसका बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। शाही स्नान है महाकुंभ में आज बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तो एक पंथ दो काज कर लेना भक्तों आज। तो एक पंथ दो काज कर लेना भक्तों आज। प्रिय भक्तजनों, साधु संतों के स्नान के पश्चात आम श्रद्धालुओं को पवित्र संगम में ये स्नान का अवसर प्राप्त होता है। साधु संतों के स्नान को ही शाही स्नान कहा जाता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस बार प्रयागराज में 6 शाही स्नान हैं और हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं वसंत पंचमी के शाही स्नान का। प्रिय भक्तों, वसंत पंचमी को माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं माँ सरस्वती ने किस प्रकार अवतार लिया। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को है आदेश दिया है। सृष्टि का निर्माण है ब्रह्मा अब तो जाए किया। विष्णु जी के ही आदेश को ब्रह्मा जी माने और लगे हैं ब्रह्मा जी फिर तो सृष्टि को रचने। अंडज जेरज श्वेत ज्योतिर्भिज चारों ही प्राणी बनाए। हरी भरी हरियाली को है लता और वृक्ष बनाए। 1,84 योनियों में मानव ही उत्तम है। मानव योनि मिली हमें तो भाग्यशाली हम हैं। ब्रह्मा का निर्माण सृष्टि विष्णु जी चलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। शाही स्नान है महाकुंभ में आज बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तो एक पंथ दो काज कर लेना भक्तों आज। तो एक पंथ दो काज कर लेना भक्तों आज। प्रिय भक्तजनों, विष्णु जी के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, किंतु एक बार ब्रह्मा जी भ्रमण पर निकले तो उन्होंने पाया कि कुछ कमी रह गई है। क्योंकि वो जहां भी गए उन्हें सभी प्राणी मूक बधिर दिखाई देते। पक्षियों को देखा, ना ही वो चहचहाते हैं, ना कोई भाव है। नदियां बह रही हैं किंतु कोई ध्वनि नहीं है। इसी प्रकार मानव सहित सभी प्रकार के प्राणी उन्हें मूक बधिरों के जैसे ही दिखाई दिए। ब्रह्मा जी सोचने लगे, सृष्टि की रचना का कार्य तो पूर्ण हो गया है। परवारी संचार अभी ना जीवों में हुआ है। जब तक ना ये बोलेंगे और ना सुन पाएंगे भावना एक दूसरे की जो समझना चाहेंगे। बिन वारी के संभव ये सब लगता मुश्किल है। ना पक्षी चहचहाते ना नदियों में कलकल है। बिन वारी के किसी का जीवन होगा नहीं सफल। इतना सोच कर ब्रह्मा जी ने अपना लिया कमंडल। छिड़कते जल ब्रह्मा जी एक शक्ति को बनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। शाही स्नान है महाकुंभ में आज बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तो एक पंथ दो काज कर लेना भक्तों आज। तो एक पंथ दो काज कर लेना भक्तों आज। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही ब्रह्मा जी ने
अपने कमंडल से जल छिड़का। उस जल से एक शक्ति का निर्माण हुआ जिसने श्वेत वस्त्र धारण किए थे और इनकी 4 भुजाएं थी। यही माँ सरस्वती थी, जिनकी एक भुजा वर मुद्रा में, दूसरी भुजा में जप माला, तीसरी में पुस्तक और चौथी भुजा में वीणा धारण की थी। ब्रह्मा जी के आग्रह पर ही माता ने मधुर वीणा वादन किया, जिससे सभी जीवों में वाणी का संचार हुआ। तो भक्तजनों, एक बार प्रेम से बोलिए माता सरस्वती की जय। माता ने धरती पर आकर किया जो वीणा वादन, वाणी का संचार हुआ तो साकार हुआ है जीवन। पशु लगे हैं बोलने और पक्षी लगे चहचहाने, झरने झरझर नदियाँ कल कल स्वरे लगे हैं आने, और मानो भी लगे बोलने माँ की कृपा हुई। जीव जंतुओं में वाणी माँ सरस्वती ने दी। संभव नहीं था जीवन जो ना करती वीणा वादन, 7 सुरों की सरगम के बिना कैसे होता गायन। माता की कृपा से हम सभी गाते बजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शाही स्नान है महाकुंभ में आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो एक पंथ 2 काज, कर लेना भक्तों आज। तो एक पंथ 2 काज, कर लेना भक्तों आज। प्रिय भक्तजनों, इस सृष्टि में माँ शारदे का अवतरण हुआ तो वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इसी दिन वीणा वादन करके माँ सरस्वती ने सभी जीवों को वाणी प्रदान की थी। इसी पावन दिवस को हर वर्ष बसंत पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। मात सरस्वती की भक्तों 4 भुजाएं हैं, 4 वेद ही सनातन धर्म में अपने बताए हैं। 4 भुजाएं 4 पहलुओं को दर्शाती है, बुद्धि मन सतर्कता अभिमान जताती है। मानव में बुद्धि माता की कृपा से ही आए, करे ज्ञान प्रकाश माँ जब ज्ञान की ज्योत जगाए। सतर्क रहना चाहिए ये भी मात शारद सिखाए, पतन जो होना हो मानव को अहंकार हो जाए। सद्बुद्धि दे सबको माता हम यही चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शाही स्नान है महाकुंभ में आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो एक पंथ 2 काज, कर लेना भक्तों आज। तो एक पंथ 2 काज, कर लेना भक्तों आज। प्रिय भक्तजनों, माता सरस्वती को शिक्षा एवं संगीत की देवी माना जाता है। माता सरस्वती की कृपा के बिना किसी की शिक्षा प्राप्त करना असंभव है। अतः किसी भी शिक्षा के ग्रहण करने से पहले माता सरस्वती का ध्यान करना अनिवार्य होता है। इसलिए शिक्षा स्थानों में सदैव माँ सरस्वती की प्रतिमा अवश्य ही पाई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना से पहले स्वयं सरस्वती वंदना की है। अतः भक्तों, हम माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। विद्या की देवी तो माता सरस्वती कहलाए, ज्ञान प्राप्त ना होगा
ना चाहे। माता सरस्वती का भक्तों जो अवतार हुआ, हम सब जीवों का भक्तों तब ही उद्धार हुआ। बसंत पंचमी का ही भक्तों ये था पावन दिन, जानकी देवी माता शारदे का जो हुआ अवतरण। धूमधाम से बसंत पंचमी इस दिन सभी मनाते, पूजा पाठ कर माता का और भक्त आरती गाते। प्रथम इन्हीं के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शाही स्नान है महाकुंभ में आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो एक पंथ दो काज, कर लेना भक्तों आज। तो एक पंथ दो काज, कर लेना भक्तों आज। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार वसंत पंचमी के दिन माता शारदे ने अवतार लेकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु उन्हें वाणी प्रदान की। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस कारण हम ईश्वर की आराधना करने में सक्षम हुए। ज्ञान के कारण ही दान पुण्य और तीर्थ में स्नान करने का लाभ प्राप्त हम कर पाए। और इन्हीं पावन तीर्थों में सर्वप्रथम नाम प्रयागराज में पावन त्रिवेणी संगम का है, जहां महाकुंभ का आयोजन होता है। इसलिए वसंत पंचमी के दिन लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करके पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। माता ने ही ज्ञान दिया है दान पुण्य कर्मों का, और सनातन धर्म है भक्तों बाकी सब धर्मों का। सनातन धर्म में जन्म हुआ है, हम है किस्मत वाले। मात शारदे का वंदन कर कृपा को इनकी पाले। हंस राज रल्हन ये सबको ही समझाता है, मौका देता है सबको और खुद भी गाता है। भाव से गाकर हंस राज ने किया कथा का वर्णन, फौज सुरे शब्दों में पिरोए करके शारदे सिमरन। सुनते भक्त कथाएं प्रेम अपना दर्शाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शाही स्नान है महाकुंभ में आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।